नमस्कार, मैं संगीता यादव और आप देख रहे हैं समर्थ सहारा न्यूज। खबर भोपाल के हरदा से है, जहां किसान नेता और मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने हरदा जिले में आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम में कहा कि सही मायने में भगवान के अवतार हैं नरेंद्र मोदी। भगवान ने कांग्रेस और कांग्रेसियों के अत्याचार, भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद के खात्मे के लिए नरेंद्र मोदी को भेजा है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने हरदा के कार्यक्रम में कहा कि जब जब देश में धर्म की हानि होती है तब तब भगवान जन्म लेते हैं। जब रावण का अत्याचार बढ़ा तो भगवान श्री राम और कंस का अत्याचार बढ़ा तो भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से ही इस देश में जो हमारी माता बहन लौटा लेके जाती थी, 10 बार पेट लगाती थी, सोच आ सकती थी, हमारे माथे पर आज बताओ घर घर में शौचालय बन गए, कई खुले शौच से मुक्त गांव को स्वच्छ कर दिए। महात्मा गांधी का सपना मोदी जी ने साकार किया। एक गरीब आदमी को क्या चाहिए? रहने की जगह, भक्षण के लिए पक्का। खबर बक्सवाहा से है, जहां एक तरफ मानसून की बेरुखी ने किसानों को परेशान कर रखा है, वहीं दूसरी ओर जंगली सुअरों के झुंड उनके लिए परेशानी का सबब बन रहे हैं, जिनको लेकर बक्सवाहा तहसील अंतर्गत ग्राम किशनपुरा के सैकड़ों किसानों ने एकजुट होकर तहसील में ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में हवाला देते हुए बताया कि किशनपुरा ग्राम के किसानों के खेत में खड़ी फसल चना, मसूरी, बटरे, गेहूं की फसल को सैकड़ों की संख्या में जंगली सुअरों के झुंड द्वारा दिन रात फसल के चट कर रहे हैं। इससे किसानों को फसल नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। शासन द्वारा इन सुअरों का कोई बंदेज नहीं होने पर हजारों किसान परिवार बर्बादी का शिकार बने हुए हैं। क्या नाम है आपका? सुरेश तिवारी। कहाँ से आए? किशनपुरा। क्या मांगे नहीं आपके यहाँ से? जंगली सुअरों के द्वारा जो ग्राम किशनपुरा में नुकसान हुआ है, यहाँ जो जितने लोग खड़े हुए हैं किसान भाई, इन सबका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। वहाँ खेत पर जाकर देखो तो उनका चना पूरा ज़मीन में मिल चुका है। ये ज्ञापन लेके आए थे हम लोग, तो हम लोगों ने तहसील में ज्ञापन दिया है, लेकिन वहाँ तहसीलदार साहब नहीं थे, तो वहाँ बाबू को ज्ञापन दे दिया है। और उसके बाद हम लोग यहाँ वन विभाग कार्यालय भी आए थे, तो यहाँ के बाबूजी का कहना है कि अब ये काम राजस्व का है, यहाँ ज्ञापन हम लोग भी लेंगे, क्योंकि ये काम अब राजस्व का है। शासन के कुछ ऐसे निर्देश हो गए हैं, तो हम किसान परेशान हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोगों का जो नुकसान हुआ है, जो इनकी फसल बर्बाद हुई है जो जंगली सुअरों के द्वारा, इन्हें शासन से उचित राशि प्रदान की जाए नुकसान अनुसार, और इनकी भरपाई हमारे लिए। क्या नाम है आपका? सीताराम तिवारी। कहाँ से आए? किशनपुरा से। जो आज ज्ञापन दिया है, क्या मांगे हैं आपके? हमारी मांग है कि सुअरों को बंदिश किया जाए, हमारे यहाँ जाल दिया जाए या उनको बंदिश में किया जाए सरकार द्वारा। तो आज तहसील प्रांगण आए? हाँ, ज्ञापन दिया है जी। क्या आश्वासन दिया गया? आश्वासन तो अभी कुछ नहीं मिला है। तहसीलदार है नहीं घर पर, बाबू ने सब हमारा ज्ञापन ले लिया है। आए और हमारा महोदय जी से ये निवेदन है कि या हमारी जांच करवाई जाए और जो हमारा नुकसान हुआ है फसल का, उसका मुआवजा दिलवाया जाए। और यार इन जो ये जानवर हैं, इनके लिए या बंदेज में रखा जाए। सरकार से ऊपर तक हमारे महोदय जी को बात करना चाहिए कि हम लोग परेशान हैं किसान लोग, तो या सुअर के लिए किसी भी तरीका से नियमबद्ध इसको बंद करवाया जाए किसानों के, या फिर आदेश दिया जाए। जिन किसानों का नुकसान हुआ है उनके मुआवजा दिलवा जाए। मध्य प्रदेश में इन दिनों ठंड का कहर जारी है। प्रदेश में बढ़ रही तेज ठंड के बावजूद राजनीतिक गलियारों में सियासी बयानबाजी से गर्मी बरकरार है। प्रदेश में शुरू होने जा रही विस्तारक योजना को लेकर तैयारी में जुटी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के बयानों पर कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि भाजपा अब जाग रही है, जबकि कांग्रेस कई दिनों पहले ही बूथ स्तर पर जाकर सक्रिय है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बुद्ध लेवल पर अच्छी तैयारी कर टीम गठित कर दी है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा के बयान पर पलटवार करते हुए सज्जन सिंह वर्मा ने उन्हें नौसिखिए प्रदेश अध्यक्ष बता डाला। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि भाजपा को अतिरिक्त विद्वान व्यक्ति मिल गया है। वर्मा ने कहा कि हर दल को अपनी बात कहने का अधिकार है। 10 दिन तक जो है बीजेपी का हर कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री जो है बूथ स्तर पर जाएंगे। कांग्रेस उसका तोड़ का निकाल रही है।
हमारे लोग तो बूथ स्तर पे कब से ही घूम रहे हैं, जगह जगह जाके बूथ लेवल की टीम बन रही है जिसकी लिस्टें आने लग गई हैं। नर्मदा प्रसाद प्रजापति जी पूरे मध्य प्रदेश के इंचार्ज है मंडलम सेक्टर और बूथ कमेटी के। तो हमारी लगभग मैं समझता हूँ कि 100-125 विधानसभाओं के बूथ स्तर के भी नाम हमारे पास आगे। तो हमारे जिला अध्यक्ष से लेकर ब्लॉक अध्यक्ष और जो प्रभारी हमने बनाए हैं वो सारे लोग घूम रहे हैं। अब ये तो देखिए क्या है, सत्ताधारी दल है भाजपा के और इनका तो कुछ भी होगा अक्षर बड़ा बड़ा छपता है कि 10 दिन जाएंगे। अरे हम तो रोज़ घूमते हैं बूथों पे, हमारे लोग, उसका कोई नहीं छपता ना हमें बताने की आवश्यकता। भैया तुम घूमो, तुम्हारे बूथ कमज़ोर हो चुके तो तुमको तो घूमना ही पड़ा। छतरपुर में लगातार कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन वायरस के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर प्रशासन लगातार मास्क चेकिंग अभियान भी चला रहा है। पुलिस लाइन में निर्मित अस्पताल का आईजी अनिल शर्मा ने उद्घाटन किया है। यह अस्पताल केपी चौरसिया फाउंडेशन के द्वारा निर्मित किया गया है। पुलिस अस्पताल में कोरोना संक्रमण के दौरान फ्रंटलाइन वर्करों को अब पुलिस अस्पताल में सुविधा मिलेगी और पुलिस स्टाफ और उनके परिजनों का इलाज इस अस्पताल में किया जाएगा। देखिए, आपको पता है कि नौगांव में 1.5 वर्ष की एक बच्ची बोरवेल में गिर गई थी। उस बच्ची को बोरवेल से निकालने के लिए जो तत्परता से पुलिस और प्रशासन द्वारा कार्य किया गया और विभिन्न और एजेंसियों ने उसमें सहयोग किया, जन सामान्य द्वारा सहयोग किया और उस बच्ची को जीवित सकुशल बाहर निकाला। आज के इस कार्यक्रम में उन सभी पुलिस अधिकारी और उनके साथी कर्मचारियों का प्रमाण पत्र से सम्मान किया गया कि उनके द्वारा जो उस समय तत्परता से अपनी सेवाएं दी गई, जिनकी वजह से वो 1.5 वर्ष की बच्ची जो बोरवेल में फंसी हुई थी उसको सकुशल बाहर निकाला। छतरपुर में कचरा प्रसंस्करण केंद्र के पास सैकड़ों गायों के शव मृत अवस्था में पड़े थे, जिनके शरीर को कुत्ते द्वारा खाया जा रहा था। जैसे इस बात की जानकारी नगर पालिका प्रशासन को लगी तो तुरंत ही नगर पालिका सीएमओ ओमपाल सिंह भदौरिया मौके पर पहुंचे थे और जेसीबी के माध्यम से मृत गायों को जेसीबी के द्वारा गड्ढा खुदवाकर अंतिम संस्कार करवाया था और दोषी 2 कर्मचारियों को सस्पेंड किया और ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड कर दिया था। आज छत्रशाला चौक पर युवाओं ने पहुंचकर पहले नगर पालिका के खिलाफ नारेबाजी की, उसके बाद मृत गायों की आत्मा की शांति के लिए मुंडन करवाया। आइए क्या कुछ कहा युवाओं ने, सुनाते हैं आपको। गायों के सम्मान में, गायों के सम्मान में। फिलहाल समर्थ सहारा में इतना ही, जल्दी हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ।